नमस्कार दोस्तों, निफ्टी डेली एनालिसिस में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों फाइनली निफ्टी 50 लगभग 8 दिन कंटिन्यू जो ट्रेडिंग सेशन रहा कंटिन्यू गिरता गया और आज फाइनली आज थोड़ा-सा मार्केट में इन्होंने दम दिखाया और थोड़ा-सा सँभलने की कोशिश की है और आज निफ्टी 50 ओपन हुआ था 24,251 पे। हाई बनाया 24,492 का, लो बनाया 24,134 का और क्लोजिंग दिया 24,339 का। यानी अगर देखा जाए तो जो पिछला ट्रेडिंग सेशन था यानी जो पिछला ट्रेडिंग सेशन था 25 अक्टूबर का, उससे उसके क्लोजिंग से भी आज क्लोजिंग ऊपर ही रहा और उस दिन का क्लोजिंग था 24,180 और आज का क्लोजिंग है 24,339। यानी पिछले ट्रेडिंग सेशन का जो क्लोजिंग था उससे ऊपर ही क्लोज दिया है और उस दिन का जो लो था 24,73 उससे भी ऊपर क्लोजिंग दिया है। बस जो उस दिन का जो ओपनिंग था उससे नीचे है और 25 अक्टूबर के हाई से नीचे है। ये बात यह है कि क्या बाजार यहीं से फिर ऊपर की ओर जाएगा या फिर आज केवल इतना ही मूवमेंट रहा अप ट्रेंड की तरफ, फिर से डाउन होगा क्या अगले ट्रेडिंग सेशन में, ये गौर करने की बात है। ट्रेंड की बात कर लेते हैं, एक बार ट्रेंड देख लेते हैं। मूविंग एवरेज देखें तो 5 डेज मूविंग एवरेज है 24,365 का। 50 डेज मूविंग एवरेज है 24,899 और 50 डेज मूविंग एवरेज है 25,124 का। ये 25,124 का है और 100 डेज मूविंग एवरेज है 24,615 का। यानी कि अभी जो है सारे मूविंग एवरेज से अभी नीचे ही निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा है। अभी हालांकि ट्रेंड जो है इसका चेंज नहीं हुआ, डाउन ट्रेंड में ही है, लेकिन 5 डेज मूविंग एवरेज के पास में है। 5 डेज मूविंग एवरेज से अभी क्लोजिंग जो है उसका नीचे ही रहा है। उसके ऊपर आज गया है ज़रूर है, लेकिन उससे नीचे ही रहा है। यानी शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो 5 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर जब जाएगा तो फिर हम देखेंगे कि हो सकता है कि चेंज हो या फिर वहाँ रिव्यू करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी भी ट्रेंड जो है इसका डाउन ट्रेंड ही है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई केवल और केवल 34 है, यानी इसका भी जो ट्रेंड डाउन ही है। अभी देखते हैं 40 से भी नीचे है। एटलीस्ट जब तक अगर 55 से ऊपर नहीं जाए तो फिर इसको अप ट्रेंड हम नहीं मानेंगे और न्यूट्रल भी नहीं, अभी निगेटिव ही है, बिल्कुल 40 से नीचे ही है। अब यहाँ देखने के बाद है और ऊपर की ओर जाता है या फिर इसी रेंज बाउंड में ट्रेवल करेगा या फिर न्यूट्रल जोन में जाएगा, उसके बाद अप ट्रेंड में जाएगा। ये भी देखने की बात है क्योंकि आरएसआई के हिसाब से भी अगर देखें तो ट्रेंड जो है नीचे की तरफ ही जाए। अभी जो है अप ट्रेंड की कोई बात नहीं है। इसलिए हम बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि आज मार्केट थोड़ा-सा हरियाली में बंद हुई तो इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल मार्केट अब ट्रेंड चेंज कर लिया है। अभी ट्रेंड जो है इसका डाउन ट्रेंड ही है, आरएसआई के हिसाब से भी। और एमएससीडी भी देख सकते हैं कि अभी नेगेटिव क्रॉसओवर ही है। इसने भी कोई बुलिश का कोई सिग्नल नहीं दे रखा है। जीरो लाइन से काफ़ी नीचे ही है। तो एमएससीडी आरएसआई भी बोल रहा है कि डाउन ट्रेंड ही है अभी तक। इंट्राडे अगर रेंज की बात करें तो हमने अभी 15 मिनट का इंट्राडे चार्ट खोला है और इसका पिवोट पॉइंट के हिसाब से अगर देखें तो अभी रेजिस्टेंस जो पहला रेजिस्टेंस है उसके आसपास है। हालांकि रेंज बाउंड में ही रहा है, देख सकते हैं इसी इसी रेंज में मार्केट अप डाउन होता रहा। थोड़ा सा अभी ऊपर गया था ओपन होने के बाद 24,251 पे ओपन जहां हुआ था, हाई बनाया 24,492 का। उसके बाद फिर से रेंज बाउंड में हो गया। यानी कि अभी ये जो रेंज है नीचे 24,250 और ऊपर 24,600, ये जो रेंज है ना 24,200 के आसपास और 24,600, ये जो रेंज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस रेंज में फिलहाल जो मार्केट हो सकता है ऐसे ऐसे अभी रहे। यदि नहीं तो अगर इसको अप ट्रेंड की तरफ जाना होगा तो 24,600 क्रॉस करना ही होगा, तभी जाके हम समझेंगे अब जा सकता है। नहीं तो फिर और जो है फिर नीचे की तरफ आएगा, फिर 24,000 तक आ सकता है। ये जो रेंज रहा काफ़ी इंपॉर्टेंट। उसके बाद दूसरा 23,865, 23,865 जो है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का। हालांकि 23 हमने जैसा उस दिन बोला था 23,650 तक अगर नीचे की तरफ जाए तो 23,650 तक गुंजाइश बन सकती है। लेकिन इंट्राडे के हिसाब से भी 24,000 23,800 नीचे की तरफ दिख रहा है। यदि अगर फर्दर अगर इसमें कमजोरी दिखी तो फिर 23,650 तक जा सकता है। और अगर उसको फिर अगर संभलने की बात नहीं हुई, फिर अगर नीचे की तरफ ही जाएगा तो फिर फाइनल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो वीकली चार्ट पे है वो 23,400 के आसपास है। हालांकि आज मार्केट थोड़ा सा ऊपर की ओर आया है। अब देखने की बात ये है 24,600 तक जाता है कल या फिर वापस 24,200 के आसपास आता है। तो हमें ये 24,250, 24,600,
24,250 और 24,600 ये जो रेंज है ना, इसको हमें काफ़ी देखना, मतलब इसको हमको कंसीडर करके ट्रेड करना पड़ेगा। कैंडल का चार्ट एक बार फिर हम ओपन करने देखिए, अभी अब जो है हमें इसको और इसको हमको बिल्कुल इस रेंज को देखना पड़ेगा, यानी 24 नीचे 24,000 ऊपर 24,500 24,600 ये रेंज देखने को मिल, इस रेंज को हमको देखकर ट्रेड करना है। अगर 24,600 क्रॉस किया तो फिर 24,800 तक ऊपर की तरफ जा सकता है। उसके बाद फाइनल 25,200 कि 25,200 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो कि पहले भी हमने बताया था। 25,235 जब तक क्रॉस नहीं करे तब तक बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर अप ट्रेंड की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि 24,235 में हम देख सकते हैं जो बार बार जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद फिर मार्केट नीचे ही आता गया, फिर 24,800 पे कुछ देर तक इसने कंसोलिडेट किया, उसके बाद फिर से नीचे की तरफ आ गया। तो इसलिए अभी फ़िलहाल जो है ऊपर 24,600 और 24,800 ये रुकावट की रेंज है, और नीचे 24,200 और 24,000 यहाँ तक सपोर्ट की रेंज है। तो हमको इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपना ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। अब हम एक बार ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। हमने अभी ओआई चार्ट खोल लिया है, हम देख सकते हैं कि यहाँ 24,400 पे कॉल साइड में लगभग 51 लाख ओपन इंटरेस्ट है, पुट साइड में 43,44,000 ओपन इंटरेस्ट है। ये है 24,400 पे। अगर 24,500 पर अगर देखें तो हम 84 लाख है, नीचे 51 लाख 24,500 पे। 24,400 पर अगर देखें तो 50,84,000 लगभग 51 लाख और 43 लाख पुट साइड में है। तो इसके हिसाब से भी 300 पर देखें तो कॉल साइड में 22,32,000 है ओपन इंटरेस्ट, और पुट साइड में लगभग 39 लाख है। यानी कहीं ना कहीं 24,300 पर सपोर्ट दिख रहा है, 24,400 पर भी है, लेकिन 24,400 पे ओपन कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट है 50,84,000, यानी 24,400 थोड़ा सा हर्डल है, लेकिन 24,500 जो है वहाँ ज़्यादा ही ओआई है कॉल साइड में, लगभग 85 लाख का। तो फिलहाल इस वीक में लग रहा है जो 24,500 के नीचे ही एक्सपायरी होनी चाहिए। अगर 24,500 के ऊपर एक्सपायरी होती है तो फिर वहाँ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है, और फिर 200 पॉइंट या 300 पॉइंट 24,800 तक हम देख सकते हैं ऊपर की ओर जा सकता है। यानी ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी 24,400 नीचे सपोर्ट बन रहा है, और 24,500 24,600 ऊपर की ओर रेजिस्टेंस बन रहा है 24,600 के आसपास। क्योंकि 24,500 है, अगर थोड़ा सा और वहाँ शॉर्ट कवरिंग में 24,600 आराम से चला जा सकता है। यानी ऊपर 24,600 और नीचे 24,300 24,200 यहाँ सपोर्ट बन रहा है। इस सपोर्ट को तोड़ा तो फिर 24,000 तक जा सकता है। ये रहा दोस्तों आज का निफ्टी 50 डेली एनालिसिस, ताकि हम कल का जो ट्रेडिंग होगा उससे पहले आज हम एनालिसिस करते हैं, ताकि हम कल नेक्स्ट डे जो ट्रेडिंग सेटअप होगा उसको हम किस प्रकार से बनाएं, एक हमें आज का आउटलुक मिल जाता है। अभी तक हमारे यूट्यूब को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रंजीत टेक 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट भी ज़रूर करें, ताकि आपसे हमें ये प्यार मिलता, ताकि आपका सपोर्ट हमेशा मिलता रहे, और हम डेली इसी प्रकार का एनालिसिस करके और फिर आप तक पहुंचाएं एक नए वीडियो के साथ। और सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचे इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डेली बेसिस पे आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। अंत में दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल रंजीत टेक 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हम नित्य जब भी अगर हम नए वीडियो बनाएं निफ्टी डेली एनालिसिस का तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आप इसके लिए हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।